नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 19 जनवरी 2026 और दिन आज हो चुका जी सोमवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार। और देखिए हमारे भाई सारे मुस्तैद हैं, राजेश जी भी मुस्तैद हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ आलू का भाव है। जो भी भाव बताएंगे वो सभी 50 केजी के हिसाब से होंगे। तो आज मंडी में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अगर हम आवकों की बात करें, क्योंकि आवकें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुकी हैं। आवकें जब मंडी में अच्छी होती हैं तो भाव अच्छे हो जाते हैं, उठाव अच्छा हो जाता है, ग्राहकी अच्छी हो जाती है। तो सबसे पहले तस्वीरें तो आपको दिखाई देता हूँ। ये तस्वीरें जो है फिलहाल है ग्राहक मंडी में है, ग्राहक मंडी में आ चुका है। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था, शनिवार को भी, कि भैया सोमवार को भी जबरदस्त ग्राहकी मंडी में होती है। लेकिन होता क्या है, जब आवकें बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं ग्राहक के दिमाग में होता है कि भैया अब तो घूमना पड़ेगा, अब मुझे आलू आज सस्ता मिलेगा। ये चीज दिमाग में ग्राहक के आ जाती है और इस वजह से जो है ना लोग घूमने लग जाते हैं। बहुत जल्दी हवा फैल जाती है, एक दूसरे से फोनों पे बात होती है। एक मंडी नहीं आया होता, दूसरा आया होता है तो वो बता देता भाई ये पोजीशन है, बोल कितने कट्टे तेरे लेने हैं। कहता भाई इस भाव में इतने मेरे ले लियो। ये सिस्टम जो है वो चलता है। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप सोमवार को आवकों को थोड़ा सा थाम के चलेंगे तो कहीं ना कहीं बढ़िया काम हो जाएगा। लेकिन लोगों ने ये सोचा कि भाई सोमवार का दिन है तो कहीं ना कहीं भर दो। शनिवार को तेजी बनी थी तो क्या पता जो है ना भाग्य के भरोसे भी थोड़ा लोगों ने भेजा। और कई कुछ लोगों ने जो है ना, बहुत से लोग जो रिपोर्ट नहीं देखते हैं वो अनभिज्ञ हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि भाई मंडी में सिचुएशन क्या है। वो अपना उन्होंने भरा और भेज दी। अब क्या हुआ है, आज स्थितियों में थोड़ा सा बदलाव हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी बाजारों में अच्छा क्या दिख रहा है, आने वाला समय अच्छा क्यों है, क्या आने वाले दिनों में आलू का भाव बढ़ जाएगा, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं जो चल रही हैं। लेकिन क्या आलू की अच्छी खासी डिमांड बनने वाली है, क्या आलू की स्थितियों में परिवर्तन आ सकता है, आगे किस तरह से आलू का फ्यूचर जो है वो ब्राइट दिख रहा है, कैसे आलू का भाव जो है बढ़ सकता है, सारी चीजों पे हम बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। और ये हलचल आप सुबह के मंडी की देख लीजिए। अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव आलू का बन गया है। आप अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए लगातार सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो या धूप हो, कैसा भी मौसम हो, लगातार आपको हम रिपोर्ट जरूर देते और देते रहेंगे जब तक प्रभु चाहेंगे। तो चलिए अब बताते हैं आपको कि आज क्या कुछ पोजीशन आलू के बाजारों में बनी हुई है। चलिए जी आपको बताते हैं कि क्या कुछ आज भाव है, कैसे बाजार है। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे गोपाल भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी, जय जवान जय किसान, जय बाबा की जय श्री राम। तहे दिल से सभी किसान भाइयों को नमस्कार, राम राम। बोलिए श्याम सरकार की जय, बाबा श्याम की जय, जय हो। तो गोपाल भैया जी, एक नया दिन है, बिल्कुल। और देखो भोलेनाथ की भी जय बोलेंगे क्योंकि आज उनका दिन है। बोलो शंकर भगवान की जय, माता रानी की जय। और देखिए जो है ना, हम इंसान जो है ना बिल्कुल भगवान से परे नहीं हो सकते, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो। भेजने वाले वही हैं, अल्लाह, वाहेगुरु, भगवान नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग, लेकिन शक्ति एक ही है। शक्ति एक ही है, सब में लाली खून बह रहा, पीला किसी में नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए, बिल्कुल, कि भाई सुबह सुबह भगवान का नाम निकले, बिल्कुल, अच्छी चीजें मुंह से निकले। प्रभु का नाम लेंगे तो दिन अच्छा चलेगा। उन्होंने भेजा धरती पे, ये तो हम यहाँ किराएदार हैं। एक सही बात है, ये किराए का मकान है। जिस दिन वहां से पर्ची कट गई, चलो कोई नहीं रोक सकता है। और फिर पता भी नहीं चलता कब मिट्टी में मिल गए, कब मिट्टी में मिल गए, मिट्टी में आए, मिट्टी में मिल जाएंगे। सिर्फ नाम रहता है, वो भी कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा काम करोगे तो अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो गोपाल भाई साहब आज अगर हम बात करें, आज बहुत विस्तार से बात करेंगे, थोड़ा सा विस्तार से बात अच्छी करेंगे, तरीके से बात करेंगे। किसान भाइयों को जो ज्ञान है माता रानी भगवान की कृपा से वो पूरा पूरा ज्ञान देंगे, जो हमारे पास है पूरा देंगे। बिल्कुल। तो ये तहे दिल से चाहते हैं भैया उनको जो ज्ञान हमारे पास है उनको दे। हाँ, उनके पास भी कोई ज्ञान है तो वो भी हमें दे, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम भी कोई इतने ज्यादा वो नहीं है, तो प्रभु की कृपा है, थोड़ा बहुत मिल जाता है, ज्ञान बता देते हैं। लेकिन हमारे से भी अच्छे अच्छे किसान भाई ऐसे जिनको ज्यादा ज्ञान है, वो ज्यादा ज्ञानी है बुजुर्गों का, क्योंकि वो निचले स्तर से वो आलू को पैदा करते हैं। हम तो बेचते हैं, सिर्फ मंडी में थोड़े आलू पैदा होता है, आलू वहीं पैदा होता है, हम तो बेचते हैं। लेकिन उनके पास भी कोई ऐसी ज्ञान है, कोई हमें अगर कमी है, गलती है, तो वो हमें बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब गोपाल भाई साहब मैं बताऊं, देखो चेन बनी हुई है, चैन बनी हुई है। अब जैसे किसान जो है बिल्कुल वो आलू को बोता है, मेहनत करता है, ठीक है ना, उसके बदौलत ही आलू मंडियों में आता है बस।
और जो हमारे आड़ती भाई हैं बिल्कुल वो धरातल पे हर चीज को देखते हैं, बिल्कुल ग्राहकों को भी देखते हैं, किसानों को भी देखते हैं, बाजारों को भी देखते हैं। बिल्कुल। तो मतलब एक चेन बनी है, सबको सबके साथ की जरूरत है। चैन बनी हुई है जी पूरी। देखो जी, किसान जिस दिन बीज रखता है खेत में उस दिन सबकी किस्मत लिख देता है। क्या बात है। कोल्ड मालिक की, कोल्ड में लेबर की, खेत में खोदने वाले लेबर की, आड़ती हो गए, बारदाने वाले की। पहले तो अभी वही शुरुआत है, बारदाने वाले की हो गई। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद जो सूतली लाते हैं वो भी एक भाई आस लगाता है कि ये आलू इतना खुदेगा तो इतना मेरा बारदाना बिकेगा। कोल्ड वाला आस लगाता है, मेरे कोल्ड में लेबर आस लगाती है, मुनी में ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्टर है, फिर ट्रक है, फिर आड़ती के पास या पल्लेदार हो गए, पल्लेदार है, मुनी में फिर आगे जाता है आलू। पता नहीं कितनों की किस्मत है। फिर जो आम आदमी है, आम आदमी वो भी उम्मीद में होता है, वो भी उम्मीद में होता है भाई सब्जी। अगर मान लो किसान हड़ताल कर दे, कहते भैया मैं इस साल आलू लगाऊंगा ही नहीं, इस साल में कोई फसल करूंगा ही नहीं, तो पैसे तो धरे के धरे रह जाएंगे। वो क्या करेगा आदमी, बिल्कुल क्या करेगा। सही बात। किसान जो है एक बहुत मेहनती आदमी है, और बहुत ऐसी बात नहीं, मेहनत धरती का भगवान कहेंगे जी, धरती का भगवान है, मेहनत भी करता है बेचारा, पैसे भी लगाता है, सब काम करता है। ये एक चलो प्रभु की कृपा, कोई बात नहीं, 1 साल नहीं लगती लेकिन लगेगी, ऐसी बात नहीं, प्रभु सुनेंगे। और किसान को तो पता है क्या, बहुत समृद्ध होना चाहिए देखा जाए तो। बिल्कुल, मतलब किसान को किसी तरह का दुख नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं तो जिस तरह से किसान मेहनत करता है, मैं तो सरकार से भी अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ज्यादा सब्जियों के रेट ना, तो कम से कम आलू प्याज का रेट तो एक स्थिर कर दे जी भाई, इतना होना चाहिए ताकि किसान बेचारा ना मरे और मैं एक चीज और कहता हूँ, निकल जाए। मैं एक चीज और कहता हूँ भाई साहब, अगर सब सब्जियों में ऐसा हो जाए ना, हर एक सब्जियों में हो जाए जो होने लायक है, तो उसमें क्या है ना कि कोई भी फसल ज्यादा नहीं लगेगी, ज्यादा उतनी लगेगी। अब जैसे प्याज, आलू और लहसुन में अगर मान लो हो गया, तो फिर सब लोग यही लगाने लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर काम खराब होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर सब चीजों में बराबर मामला हो जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि किसान का भाई खर्चा मेहनत तो निकलता रहे बस। हर आदमी का। ये मान लो कोई आदमी नौकरी करने जाता है और उसका मान लो कहीं पे कितनी तनख्वाह मिलती है, कुछ मिलती है, और उसमें अगले का गुजारा ना हो परिवार, तो क्यों नौकरी करेगा, क्यों करेगा नौकरी छोड़ के दूसरा काम देखेगा। सही बात है। तो अगर मान लो किसान भी दूसरा अगर देखने लग गया, खेती नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे फिर? चाहे देश की जनता क्या खाएगी, पैसे तो धरे रह जाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल सही बात है। तो गोपाल भाई साहब जी, आज आवकों से शुरुआत करते हैं जी। आवक कैसी आ गई आज? आवक देखो जी, मैं ये कहूंगा शनिवार को तो कम से कम 100 रुपए की तेजी थी। मजा आ गया था आलू बेचने में। बिल्कुल सही। ऐसे आलू बिका था धक्का मार के, हमें भी मजा आ रहा था, चलो जी उठाओ उठाओ ले जाओ। 100 रुपए की तेजी थी और आलू दाना दाना मंडी खाली हो गई। और किस वजह से? सिर्फ आवकों की वजह से। किसान भाइयों ने उस दिन आवक कंट्रोल में कर ली थी। वीरवार को मंडी काफी नीचे थी, उसके बाद शुक्रवार को थोड़ी सही हुई, आवक कम थी थोड़ी। शनिवार को इतनी आवक कंट्रोल में रखी किसान भाइयों ने कि मंडी पूरी सही हो गई। 100 रुपए ऊपर बाजार था। जो आलू वीरवार को 240, 50, 60 के बिके, वो शुक्रवार को 270, 80 तक बिक गए। लेकिन शनिवार को चमत्कारी कर दिया, शनिवार को 360, 70, 80 तक बिक गए। कुछ 400 भी बिक गए होंगे, थोड़े बहुत जो उठ गए। तो ये किसान भाई जब तक आवक कंट्रोल में रखेंगे ना, तब तक मंडी ठीक है। उनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। वो अगर आवक को कंट्रोल रखे, हर मंडी में बांट के दे, हर दुकान पे बांट के दे, एक ही दुकान पे ना भरे। फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है एक ही दुकान पे 10-10 गाड़ी, 8-8 गाड़ी भर दे, तो क्या करेगा? बेचेगा, फेंकेगा, काटेगा वो, सही और क्या करेगा? और भी आड़ती भाई है, कोई बात नहीं, ऐसा कोई पैसा कोई किसी का नहीं रखता, सब सबको देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो आवक बांट के रखे और गाड़ियां भी बांट के रखे हैं दुकान पे। और गोपाल भाई साहब, मैं तो ये जानता हूँ 4 साल हो गए मुझे मंडी में रिपोर्ट करते हुए। मैं देखता हूँ किसी की भी कोई ऐसी शिकायत नहीं है अभी तक। नहीं, किसी भी आड़ती की, किसी भी हमारे भाई की के मामले में कोई ऐसा जो मंडी के आड़ती हैं, सब बढ़िया है, सब बढ़िया, कोई नहीं पेमेंट रखता जी। पेमेंट बाकी जिसका जिससे व्यवहार बन जाए तो बन जाता है। बन जा। व्यापार नहीं करना लोगों को, पेमेंट रखोगे अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारोगे। बिल्कुल। ये हमारे किसान भाई हैं। अच्छा जी, ये कहाँ से आए जी? ये संभल से ही आए आदेश भाई, मोबलर हटाओ जी। अच्छा जी। हाँ। कोई नहीं, आदेश भाई को अभी ठंड लग रही है थोड़ी सी। हाँ। तो भाई साहब ये बताओ, गाड़ी कितनी कितनी कहाँ से आ गई? गाड़ी आ गई है जी टोटल मान लो आप 150-51 गाड़ी की आमदनी है। हो सकता है 2-4 और ज्यादा बाद में आई हो। 75-80 गाड़ी तो संभल की है, और उसके बाद 22 गाड़ी तो पंजाब की है। पंजाब से भी आज माल आ गया, परसों पंजाब से भी कम था। 16 गाड़ी चिपसोने की है, चंदौसी की। 5 गाड़ी सूर्या की है, चंदौसी की। 6 गाड़ी गुजरात की है, लाल की। 15 गाड़ी पंजाब का लाल आलू है नया, और 5 गाड़ी स्टोर है। स्टोर भी आया आज, जो अलीगढ़ साइड से है वो भी स्टोर भी आया। कुल मिला के 151-52 गाड़ी की रिपोर्ट है। हो सकता है 55 हो जाए, 60 हो जाए, और कम से कम 50-60 गाड़ी एक्स्ट्रा हो गई। एक्स्ट्रा 50-55 गाड़ी है ना भाई साहब। लेकिन पंजाब का सिस्टम मुझे समझ नहीं आ रहा। कभी तो उसकी गाड़ी आती है 10 ही, कभी आती है 8 ही, और कभी 20-25 आती है। ये ऐसा है, हालांकि आवक ज्यादा बढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा है। ये पंजाब बीच में कम इसलिए हो गया था, 5 गाड़ी 7 गाड़ी रह गई थी, मैंने पहले भी बताया था। वो वहीं से और मंडियों में भेज रहे हैं जहां पड़ता आ रहा है। यहाँ रेट कुछ थोड़ा सा
डाउन था। पंजाब कुछ थोड़ा संभल का आलू जो है वीआईपी आलू है, थोड़ा उसकी जगह थोड़ा इसका कलर थोड़ा हल्का होता है। वैसे तो पंजाब भी बढ़िया, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन किसान ये गोल्डन कलर है, वो ब्लैक गोल्डन कलर है, थोड़ा सा खरीदार इसको ज्यादा पसंद करता है। अच्छा, ऊपर से खर्चा ज्यादा है, बेचारे क्या करें यहाँ बेच के। 90 रुपए 100 रुपए कट्टे का भाड़ा है, संभल का भाड़ा 45-50 रुपए कट्टे का, आधा है। सीधा डबल है। 30 रुपए कट्टे का बारदाना लगाते हो, 35 का संभल में 20 का बारदाना लग रहा, 15 रुपए वो हो गए, 30-40 की खुदाई है उनकी, तो 150 पौने 200 रुपए 150 रुपए का तो खर्चा ही है। और यहाँ 200-250 रुपए बिकता है, तो उनको क्या मिलता है? क्या मिलता इस मारे वो नहीं लाए। परसों की तेजी देख के उन्होंने आज लाद दिया, 22 गाड़ी कर दी, फिर कम हो जाएगा। सही बात है। लेकिन भाई साहब लगातार हम इस चीज को कहते हैं कि आपको को थोड़ा सा ना आप ये रोक के किसान चलो। भाइयों के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। किसान भाई अगर माल नियंत्रण रूप में यहाँ भेजेंगे तो मंडी ठीक रहेगी। अगर मंडी को भर देंगे, पाट देंगे, तो फिर कोई बात नहीं, फिर क्या है, फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मान लो यहाँ मंडी की खपत है 70-80 गाड़ी की, परसों 82 गाड़ी थी, 82-88 गाड़ी की रिपोर्ट थी, आज 150 गाड़ी है, डबल गाड़ियां हैं, क्या करें। 80 गाड़ी थी, लोग लूट के ले गए माल को। हमने कई आड़ती भाइयों ने सुबह 320-30 कहा, बिक गया, 40 कहा बिका, 50 कहा तो भी बिका, 60 कहा तो भी बिका, 80 कहा तो भी बिका। तो माल कम है तो बिकेगा अपने आप, खरीदार लेके जाएंगे। अब माल ज्यादा है तो हम भी क्या करें, वो घूमते हैं, नहीं भाई नहीं, इतने का नहीं, इतने का दो, इतने का दो, नहीं बिकता, देना पड़ता है। कच्चा सौदा है, इसको क्या करेंगे, घर में थोड़े रखेंगे, लोहा तो है नहीं कि गोदाम में रख दिया, कच्ची सब्जी है, सही बात। कच्चा सौदा। अच्छा, स्टोर का भी आलू हो तो मजबूत होता है, उसको रख लो, कोई बात नहीं, एक दिन रखा है, 2 दिन रखा, कोई ये रोक नहीं सकते, दूसरे दिन काला पड़ जाता है, इसको क्या कर सकते। तो किसान भाइयों से मैं फिर अपील यही करूंगा कि हर मंडियों में माल को भेजें, बांट के भेजें, हर दुकान पे आजादपुर भी भेजें, तो एक ही दुकान पे नहीं कि 5-7 गाड़ी 10 गाड़ी भर दी, 2-2 गाड़ी 3-3 गाड़ी, एक आड़ती 2-3 गाड़ी आराम से बेच सकता है। अब ये नहीं कि अब 8 गाड़ी 10 गाड़ी कर दी, वो बेचेगा, काटेगा आपका माल, क्या करेगा। सही बात है। अच्छा भैया, संभल की अगर हम बात करें, संभल से अभी किस फ्रीक्वेंसी में आलू आएगा? आलू आएगा जी, आलू अभी ज्यादा 25% के आसपास निकला है, संभल बात करी थी मैंने। उसमें ये भी क्या कह रहे हैं कि लगभग 50% के लगभग आलू चिप्सोना सूर्या भी निकलेगा। हाँ 50% सूर्या और चिप्सोना है। वो किसान भाई अभी मूड बनाएंगे, उनसे बातचीत हुई है मेरी, वो ये कह रहे हैं कि अगर रेट अच्छा मिला तो मंडी बेचेंगे, नहीं मिला तो स्टोर रखेंगे। तो ये मान के चले फिलहाल के 25% आलू और आएगा नया, नए में मतलब ये हाइब्रिड आएगा, वही मैं कह रहा हूँ ना, हाइब्रिड पुखराज हो गया, मोहन हो गया, ये हो गया। ये आलू रोकने वाले होते भी नहीं है, ये सारे आलू 15-20 फरवरी तक बिक जाएंगे, और नहीं बिकेंगे तो ये बाद में चल के ज्यादा मोटा हो गया, हरा हो जाएगा, ये और नुकसान देगा। और देख लो गोपाल भाई साहब, इसी वजह से ना जो संभल की आवक है ना, वो थमी सी है, थमी हुई देखा जाए तो, थमी हुई है। और 25% मेरे हिसाब से हाइब्रिड आलू होगा, बस 25 हो 30 हो यही होगा। हाँ, मतलब वही बाकी 35 हो, बाकी वो सूर्या चिप्सोना है, वो अच्छी चीज है, मतलब अच्छी तो ये भी है भाई, रेट अगर तेज रहे ये भी, लेकिन वो क्वालिटी के हिसाब से ज्यादा मजबूत चीज है, वो स्टोर के लिए ठीक है आलू। और मैं आज बता दूं ये बात, खैर माता रानी की कृपा से, बाबा की कृपा से, उनकी कृपा से कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, स्टोर आलू तेज रहेगा इस साल, बाजार ठीक रहेगा। अच्छा जी, उम्मीद यही है। और क्योंकि जो चीज जितनी नीचे गई है वो चीज ऊपर भी उठी है। ये बात, दुनिया जिसके ऊपर ज्यादा हंसती है, भगवान उसको उतना ही उठाते हैं ऊपर। दुनिया कहते हैं ये कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, इसके बस का कुछ भी नहीं है, ये साला क्या पड़ेगा, ये क्या करेगा, ये इसके बस का कुछ भी नहीं है, और वो एक दिन ऐसा बन जाता है कि पूछो मत। कई मैंने ऐसे देखे 8वीं पास 9वीं पास कितना अच्छा व्यापार चला रहे हैं, कई बीए करके रोड पे घूम। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री देख लो आप, बस देखो कहाँ वो चाय का काम करते थे, प्रधानमंत्री, कहाँ वो प्रधानमंत्री, लोग कहते थे अरे चाय वाला चाय वाला चाय वाला। भाग्य, मेहनत और अच्छे कर्म, ये बहुत जरूरी होता है। बस ये आलू भी उठेगा, ऐसी बात नहीं है। आदमी आज हंस रहा कह रहा भैया आलू मद्दा है नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, ये देखना स्टोर के सीजन में रेट देखे जाएगा, और हो सकता है 1000 रुपए कट्टा बिकेगा। बिल्कुल, आलू साल में एक बार तेज जरूर होता है। बिल्कुल सही बात। और भाई साहब देखो, बाजार है, अगर बाजार ऊपर जाके नीचे नहीं आया या नीचे जाके ऊपर नहीं गया तो फिर से बाजार कौन कहेगा? बाजार नहीं कहेगा, फिर व्यापार नहीं होगा, वो बिल्कुल सही बात है। और आलू में एक अच्छी खबर और मैं बता दूं, रूस की है, वो सब किसान भाइयों को शायद मालूम ही है, 4 लाख कट्टा जा रहा, हो सकता है 4 लाख के बाद 4 लाख और मंगा ले। आलू हवा से तेज होता है भाई, रूस जा रहा, क्या पता अमेरिका भी मंगा ले। मैंने खबर ऐसी सुनी है कि अमेरिका भी जाएगा। 37-97 सूर्या पास हुआ, उसमें चिप्सोना नहीं हुआ। अगर मान लो 37-97 सूर्या सारा वो खींच लेती, तो चिप्सोना को यहाँ रेट मिल जाएगा, हाइब्रिड को भी रेट मिलेगा, सबको मिलेगा। वो तो कोई नहीं, कुदरत कुछ ना कुछ करेगा जरूर, पर वो कुछ ना कुछ करते जरूर है। उनको सबकी पता है कब किसको कितना देना, जन्म मरण लाभ हानि सब प्रभु के हाथ में। क्या बात, उनको पता है कि कब किसको कितना देना। वो देख रहे किसके घर में शादी है, किसके घर में क्या है, क्या खर्चा नहीं हो, समय आने पर सबको करते हैं पूरा। एक चीज मैंने 4 सालों में देखी है गोपाल भाई जी, कि 1 साल के अंदर ना हर 1.5-2 महीने में तेजी आती है, चाहे वो 10 दिन के लिए आए, चाहे वो 1 महीने के लिए आए, बिल्कुल। और हर 1-1.5-2 महीने के लिए मंदी आती है।
मार्केट है, ये होगा, सब्जी है। तो अब लोगों को थोड़ा सा ना विश्लेषण इस चीज का करना पड़ेगा, वो उनको अपने मालों को कैसे कैसे कब कब निकालना है। बस मैं तो ये कहूंगा किसान भाइयों से धैर्य बना के रखें, घबराहट में कुछ नहीं होता है, घबराना नहीं चाहिए कभी भी। प्रभु का सुमिरन करो, घबराओ मत कभी भी, ठीक होगा, जो होगा बढ़िया होगा, घबराओ मत। ठीक है, कोई बात नहीं, मंदा आया तेजी भी आएगी, सब काम होगा भाई। सब्जी है, कुछ कह थोड़े सकते। सब्जी अभी मान लो मंडी में 100 की बिक जाए, और हो सकता है कि 900 की भी बिक जाए, 500 की बिक जाए, 800 की भी बिक जाए। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है। अभी कल मैं किसान से बात कर रहा था, हाथरस साइड के किसान, मथुरा साइड के, वो पौध उखाड़ के दिखा रहे थे मेरे को। अच्छा। तो आलू अभी पूरा वहां पे बैठा भी, कई झुलसा रोग है, कुछ कई खेतों में ऐसा आ गया। बराबर वाले खेत में आलू बहुत ही अच्छा है। वीडियो कॉलिंग कर रहे थे? हाँ, वीडियो कॉलिंग करके दिखाया उन्होंने, कहा दिखाना है भाई साहब जरा। तो उन्होंने दिखाया, उसके मेड़ है ना, जैसे ये पड़ी मेड़ के उस तरफ जो है पौध बहुत बढ़िया, और वो उखाड़ा, उसके नीचे आलू भी काफी। भैया एक मिनट रुक जा भैया, बात चल रही है थोड़ी सी। हाँ। मेड़ के इस तरफ जो उखाड़ा ना, तो वो आलू भी बहुत बढ़िया था उसका। और मेड़ के इस तरफ देखा, वो पेड़ उखाड़ी, पेड़ भी सूखा, आलू भी नहीं नीचे। ये तो कुदरत की बात है, जो प्रभु करना चाहे भाई वो उनके हाथ में है। अगर वो चाहे तो आपके पास 500 कट्टे हैं और लोग के पास 5000 कट्टे हो, 5000 वाला उतने नोट नहीं कमा पाएगा, 500 वाले कमा लो। सही बात। मैं किसान भाई को फिर भी ये कहना चाहता हूँ, आलू में तेजी आती है, जरूर आती है, ऐसी बात नहीं, साल में एक बार जरूर आता है, लेकिन वो अपनी कैपेसिटी को देखते हुए कितना वो सह सकते हैं, उस हिसाब से आलू में जब भी तेजी आए, उस समय अपने आलू को बेच के अपना दाम अपने जेब में रख लो, पैसे अपने जेब में रख लें आप। ये नहीं कि अब मान लो कि भाई एक लिमिट है किसी चीज की, अब ऐसे थोड़े, अब मान लो 2 लाख 2.5 लाख की गाड़ी बन रही है, तो बेच लो उसको, क्या दिक्कत है? सही बात, बेच लो उसको। 2-2.5 लाख में मान लो 50,000 आपका खर्चा हो जाएगा। छटाई है, ट्रक का भाड़ा है, कोल्ड की बात कर रहा हूं मैं, छटाई है, ट्रक का भाड़ा है, कोल्ड का भाड़ा है, 2 लाख तो बच रहे हैं आपको। अब आप सोचो 3 बच्चे 4 बच्चे, वो लालच में वही काम खराब हो जाता। एक हमारे मथुरा के किसान है, उनका आलू सूर्या बिका 950 रुपए का, 950 रुपए का सूर्या बिका उनका, और उन्होंने गाड़ी बेची। पहले वो सूर्या ज्यादा मंदा हो गया था, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने रोक लिया तो दूसरी गाड़ी कम बिकी। दिवाली के आसपास की बात है। हाँ, तो आलू को ऐसा है, आलू को जब भी रेट आए ले लेना चाहिए, और आलू आता जरूर है तेजी पे, ऐसी बात नहीं कि मद्दा ही रहता है। जो इंसान आज गिरा हुआ है, ऐसी बात थोड़ी कि गिरा ही रहेगा, वो गिरा ही रहेगा। आप प्रधानमंत्री जी की बात सही करो, एक दिन वो टीवी पे दिखा रहे थे कि वो जब भाजपा के जब कार्यकर्ता आते थे और जब प्रोग्राम होते तो कुर्सियां लगाते थे, वो कुर्सियां रखते थे, कुर्सियां सजाते थे, लेकिन मन से करते थे, लेकिन मन से काम करते थे, कुर्सियां लगाते थे। एक बार वो कह रहे थे मेरे जेब में पैसे नहीं थे, और वो कह दिया, क्या नाम है, उन्होंने कि यहाँ पे जाना है, और मैं बस के लिए खड़ा था, पैसे नहीं थे, और उनकी गाड़ी आई नहीं, तो मैं बस का इंतजार करता रहा, फिर मैं बहुत देर खड़ा रहा, फिर बाद में गाड़ी आई तो मैं गया। तो वो भी दिन थे। आज उनके पास देखो भैया, आगे पीछे कितनी बाबा की कृपा है, माता रानी की। तो ऐसा नहीं है कि जो इंसान गिरा वो उठेगा नहीं, उठेगा। आलू गिरा है, उठेगा भी जरूर। मैं इस बात को कहूंगा, किसान भाई धैर्य बना के रखें और विश्वास से काम करें, जरूर अच्छा होगा। चलिए गोपाल भैया, अब हम आ जाते हैं भाव पे। तो पहले तो बताओ, पुराना आलू अब मंडी में कितना आ रहा है? पुराना आलू आ रहा है जी, पुराना आलू मान लो कि आप 16 और 5 21,6 27 गाड़ी चिपसोना और सूर्या। हाँ, चिपसोना 37 भी होगा थोड़ा। 37 भी आई है, 4-5 गाड़ियां आई है स्टोर की भी, जिसमें 37 भी है, मोटी टपक्का। क्यों, थोड़ा डिमांड निकलने लग गई तो आगे मंगा लिया हुआ। तो गोपाल भैया एक बार अब भाव शुरू करते हैं, कहाँ से शुरुआत करो, पुराने से नए से? पुराने से ही कर लो, चाहे नए से ही कर। सही बात है। चंदोसी का जो चिपसोना है वो 500-550 रुपए के आसपास बिक रहा है, 600 भी बिक रहा है। डिमांड निकली चिपसोना की दोबारा से। और जो इधर फरुखाबाद साइड का आ रहा है वो 400, 450, 500 भी बिक रहा है। वो भी कई बार 550 बिक जाता है, बढ़िया होता है। बाकी इधर अलीगढ़ साइड का तो कोई चिपसोना आ नहीं रहा, अगर आ रहा हो तो वो 350-400 रुपए की पोजीशन है। बम्पर 500-550 की पोजीशन है। सूर्या में बड़ा अप डाउन है। सूर्या अलीगढ़ साइड का है, चाहे इधर का, तो वो 500, 550, 450 यही बिकता है। लेकिन इधर चंदोसी का है, चंदोसी वाला 600, 650, 700 बिक रहा है। कोई वीआईपी माल है, चांद मार का हो गया, कोई ज्यादा वीवीआईपी है, 850, 900 भी क्वालिटी के हिसाब से जी। और भाई साहब चिपसोना बताया आपने? चिपसोना बताया पहले। 37 के रेट तो वो बता नहीं हुआ, कोई नहीं है। 37 मंडी में आई आज 2-4-5 गाड़ी मोटी टपक, वही 150, 150, जहाँ बिक जाए। बम्पर उसका वही बिकता है 250, 300, जहाँ खरीदार मांग रहे। वैसे अब शादी पार्टियां चालू हो गई हैं, तो अब डिमांड निकलेगी। ऐसी बात नहीं कि 2-3 दिन में ही निकले, अब आगे पीछे चलता जाएगा। मतलब अब काम खुल गया, मौसम भी खुल रहा है, प्रभु की कृपा हो रही है, सूर्य भगवान भी निकले। देखो ठंड 2 दिन से थोड़ी कम हुई है, ठंड भी 2 दिन से कम हुई है, मौसम भी खुल रहा है, शादी ब्याह पार्टी भी सब खुल गए। तो ये है कि अब आलू की खपत बढ़ेगी, आलू की खपत भी बढ़ती जाएगी। और दूसरी नंबर बात एक मैं आपको बता दूं, आज 18 तारीख हो गई, 19 हो गई ना, 19 तारीख हो गई, 10-11 दिन इस महीने में रह गए। अगले महीने से कोल्ड वाले 1 तारीख से भागना शुरू कर देंगे। अच्छा जी। हाँ भाई, उनको भी तो है भरना कोल्ड, इतना रुपया लगा है, सब कुछ लगा, इतना सब कुछ है, कर्मचारी, उनको भी तो 1 तारीख से वो खेतों पे घूमना शुरू कर देंगे। तो
तो 1 तारीख के बाद ये है कि रौनक मेला तो बनता ही रहेगा, आलू में बढ़ेगा। यानी गोपाल भैया मान सकते हैं कि खुदाई तो होगी अब संभल में तेजी से, हाँ, लेकिन अब आलू जो है ना स्टोरों की तरफ भी जाएगा, स्टोरों की तरफ भी सारा जाएगा, मंडियों की तरफ नहीं आएगा। नहीं जाएगा। कई स्टोर मेरे ख्याल में 12, 14, 16, 18 फरवरी तक मुहूर्त है सबके। अच्छा जी। तो मुहूर्त है तो कहेंगे मुहूर्त में 5-7 हजार कट्टा तो आए, 10,000 तो आए, 4,000 तो आए। और वही चीज है, वही वाली बात आ गई, बस हवा 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 बन जाएगी। 1 तारीख से जो है, 1 तारीख से जो है किसान भी कहेगा भैया हाँ कोल्ड वाले आ रहे हैं भैया आलू लेने के लिए, कोल्ड वाले में मंडी नहीं भेजूंगा, कोल्ड वाले बताओ बाबू जी क्या रेट लोगे, और वो खरीदेंगे भी, खरीदते हैं हर साल 2-4-5 हजार कट्टा खरीदते हैं भाई, खरीदते हैं तभी तो आलू भरता है स्टोर में, वो अपना भी रिस्क लेते हैं, ऐसी बात नहीं। तो वैसा एलआर की क्या पोजीशन? एलआर की पोजीशन है जी, देखो जी जो गड्ढा आ रहे हैं वो 3.5, 7 रुपए 8 रुपए किलो, बढ़िया है तो 9 रुपए किलो। और जी अपना नए वाले की बताओ। अब नए आलू की पोजीशन एक गाड़ी लगी है हमारे पास, आज हमने बेचा है यही 280-85 के कुछ कट्टे भी बेचे हैं। वैसे पोजीशन ये मान नीचे आ गया ना बाजार, भाई तो बाजार थोड़ा नीचे आ गया। वैसे जनरल पोजीशन आप मानो 250 से 300 आलू है हमारे पास, अभी दिखाते हैं। अभी 285 रुपए में हमने दिए हैं। संभल का है जी? संभल है जी, भाई साहब का ही है क्या? भाई साहब का है। ठीक है। और जी पंजाब का भी है कोई मंडी में? पंजाब की 22 गाड़ी है, 20-22 गाड़ी है। पंजाब वही बिकेगा जी, समझ लो 230, 40, 50, 60 जो भी बिके। चलो जी, पंजाब को भी थोड़ा भाव मिल ही रहा है। पंजाब को भी भाव थोड़ा मिल रहा है, यही बिकना है। कोई ज्यादा बढ़िया उठ गए होंगे तो 270-80 भी उठ गए। संभल भी आज जो रात को उठ गए होंगे कुछ कट्टे 300 भी लग सकते हैं। मतलब 250 से 300 की पोजीशन है जनरल। ये शाहबाद वगैरह के जो हल्के आलू आ रहे हैं उनका कोई भाव नहीं है, वो 200 के भी बिक रहे हैं, 180 के भी बिक रहे हैं, 70 के भी बिक रहे हैं, 210-20 के भी। और भैया जंगीराबाद का आलू? जंगीराबाद का आलू भी 200 से 250, 250 रुपए बिक रहा है, अब ज्यादा नहीं है। संभल में भी जो चेचक बीच में आ रही थी वो कम हो गई है। जो चेचक वाली गाड़ियां आ रही है, किसान भाई मेहनत कर रहे हैं, जो चेचक ज्यादा वो निकाल के ला रहे हैं। अच्छा, संभल वाले किसान भाइयों का एक तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वजन भी ठीक ला रहे हैं, वजन भी सही ला रहे हैं। चलो अच्छी बात है जी। वजन भी नहीं तो बहुत से लोग कई बार मिलते हैं ना, अब वही है ना, जैसे कोई परिवार का व्यक्ति होता है हमारे, और कोई पड़ोसी या कोई बाहर का व्यक्ति कहते हैं भाई तेरे परिवार में तो ऐसा है, तो ये भी मन करता, दुख भी होता है, और ये भी मन करता भाई इसको सही करें। बिल्कुल, तो चलो सही हो गया तो अच्छी बात, सब वाह करेंगे। वाह करेंगे। तो भाई साहब दिखाते हैं क्वालिटी थोड़ी सी, आ जाओ। क्वालिटी दिखा दो। हाँ जी, आलू तो भाई साहब देसी मुर्गी के अंडे हैं जी। अरे पूरा भाई साहब देसी घी है। आलू बहुत टॉप है, देख लो पूरा सोने का आलू है जी, सोने का आलू है। एक ये आलू दिखा देना। ये क्या भाव आपने वही बताया? 285 रुपए बेचा भाई साहब। एक आलू हमारा ये थोड़ा सा, ये हमारे फरुखाबाद से एक व्यापारी साहब ने भेजा, बहुत वीआईपी आलू है, देख लो आप कितना वीआईपी है। इसको देखना, सारा हरा गोली गुल्ला छेद, काट कूट भी सारा आपके सामने है। अब इसमें क्या बेचेंगे हम? सही बात है, अब क्या करे, जो है बेच दिया। ये 37-97 है। ये तो वही जो आपने भाव बताया उसी। हाँ वही है। अच्छा ये वाला कुछ अलग है या उसी का असल है? उसी के 2 कट्टे पलटे ना, वो देख के पलटवा के ले जाते हैं ना खरीदार। करीबन 150-200 कट्टे बिक गए इसमें जी। भाव वही मान सकते हैं, भाव वही 285 रुपए बेचा। ये दिखा देते हैं भाई साहब। ये चिपसोना है जी। अच्छा जी, ये चिपसोना है। देखो अभी तक चिपसोना बिल्कुल बरकरार है। बिल्कुल, ये देखो ना मजबूताई जबरदस्त, इसकी मजबूताई देखो बाबूजी, मजबूताई देखो क्या जबरदस्त, मजबूताई जबरदस्त है बाबूजी। क्या मान सकते हैं जी इनका? वही 400 रेट रखे जहाँ बिकेंगे जी, 400 रेट रखे। तो गोपाल भाई साहब जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। ठीक है जी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम बताओ। फर्म का नाम है जी ओम एंड कंपनी, A314 A1155, कॉन्टैक्ट नंबर 9871663398। और चलते चलते क्या कहोगे हमारे दर्शकों को? दर्शकों को, किसान भाइयों से यही कहूंगा, आवक को थोड़ा सा कंट्रोल रखे। आवक कंट्रोल में रहेगी, मंडी कंट्रोल में रहेगी, सीधी सी बात। आपको भी फायदा होगा, साथ में हमें भी फायदा होगा, और हमें भी खुशी होगी। आवक को आप कंट्रोल कर लोगे, मंडी ठीक हो जाएगी, और भाव किसानों को मिल जाएगा। और भाव किसानों को मिलता रहेगा। हम तो ये चाहते हैं भाई किसानों को ज्यादा से ज्यादा भाव मिले, अच्छे भाव मिले। परसों हमें बहुत मजा आया था आलू बेचने में, बहुत सही, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। अच्छा खरीदार भी लेके गया खुशी से, उन्होंने भी आगे खुशी से बेचा होगा। ज्यादा माल होता है उनको भी आगे दिक्कत होती है बेचने में। सही बात, वो भी बेचारे 12 बजे तक बेचते रहते हैं। तो गोपाल भैया आपका पुनः धन्यवाद करता हूं मैं। जय जवान जय किसान, जय खाटू श्याम बाबा की सभी किसान भाइयों को तहे दिल से राम राम, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो भाई साहब का बोर्ड भी देख लो और कार्ड भी दिखा देता हूं मैं अभी आपको, ये देख लीजिए, ओम एंड कंपनी है। और ये देखिए हमारे राजेश भाई साहब कमान संभाल रखी है इन्होंने पूरी, ठीक है जी। और ये हमारे विकास जी है। तो चलिए मैं आपको कार्ड और दिखाता हूँ भाई साहब का, आप संपर्क कीजिएगा। तो देखिए जी ये भाई साहब का कार्ड है जी, गोपाल भैया का भी नंबर है, राजेश भैया का भी नंबर है, और इसमें एड्रेस वगैरह सब लिखा हुआ है, आप संपर्क कीजिएगा। सेवा का मौका जरूर दिया करो हमारे आड़ती भाइयों को। लगातार देखिए आपको भावनाओं से मार्गदर्शन देते हैं, पूरा विश्लेषण देते हैं, और आप जब इनको सेवा का मौका देते हो तो हमारा भी मन खुश होता है, इनका भी मन खुश होता है, और हौसला भी बढ़ता है। तो ऐसी जानकारी आपको देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए विकास जी जय जवान जय किसान।